नमो नमो सद्गुरु नमो जासम को नयान। परम पुरुष हूँ ते अधिक गावे संत सुजान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज इस फॉर्म हाउस में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, एक महात्मा प्रातःकाल अपने लक्ष्य की ओर, गंतव्य की ओर यात्रा करता है, प्रस्थान करता है, अपने स्थान से निकलता है। वह ब्रह्म मुहूर्त में निकल गया। मैंने गुरुदेव को भी देखा है कि जब यात्रा वो करते थे तो सूर्योदय के पूर्व ही यात्रा कर लिया करते थे। अर्थात कहीं से भी निकलना होता था आश्रम से तो ठंडा ठंडा निकलते थे, या आश्रम की ओर लौटते थे तो ठंडा ठंडा लौटते थे। ऐसा मैंने गुरुदेव को देखा। ठीक है, तो प्रातःकाल प्रस्थान करते थे गुरुदेव। वह महात्मा सवेरे सवेरे कहीं जा रहा था। जिस राज्य होकर के वो गुजर रहा था, उस राज्य का जो राजा था वह भी ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे सवेरे घर से प्रस्थान किया। राजा मंत्री की तलाश में था, मंत्री को खोजने के लिए निकला। अर्थात उस राज्य का नियम था कि जो मंत्री पद पर है 5 वर्ष तक उस पद पर रहता था। जब समय समाप्त होता था तो उस मंत्री को उस जंगल में दिया जाता था जहाँ हिंसक प्राणी होते थे और उसको खा पी के समाप्त कर देता था। उस बार का जो मंत्री था उसको तो जंगल में भेज दिया। अब मंत्री पद के लिए कोई व्यक्ति खोज रहे थे राजा साहब। मंत्री पद का चयन कैसे करते थे, चुनाव कैसे करते थे? उसका नियम था कि सवेरे सवेरे खोजने के लिए वो निकलते थे। पहली नज़रों में जो मिल जाते थे उन्हीं को वो मंत्री बनाते थे। तो राजा साहब जा रहे थे मंत्री खोजने के लिए, उधर से महात्मा जी आ रहे थे, बीच में भेंट हो गई। राजा साहब बड़ा प्रसन्न होता है कि अब की बार इस राज्य का जो है ना मतलब कि भाग्य खुल गया है कि महात्मा मंत्री बनेंगे। राजा ने महात्मा से कहा कि महात्मा जी, आप को हम मंत्री बनाना चाहते हैं इस राज्य का। महात्मा ने कहा नहीं नहीं, हम तो ध्यान भजन करने वाले हैं, भगवत भजन करने वाले हैं, सत्संग भजन करते रहते हैं, हमको मंत्री उंत्री से कोई काम नहीं है। और किसी को आप मंत्री बना दीजिए, हम जा रहे हैं अपनी ओर। राजा साहब ने कहा कि नहीं नहीं, मेरा नियम है कि जो पहली बार भेंटता है उसी को हम मंत्री बनाते हैं, क्योंकि हम 5 साल में मंत्री पद के लिए चुनते हैं व्यक्ति को। तो 5 साल एक मंत्री का हो गया है, उस मंत्री को तो हम हटा दिए हैं, अब दूसरे मंत्री को हमको रखना है। तो दूसरे मंत्री में आप भेंट गए हैं, मिल गए हैं, इसीलिए आपको ये पद स्वीकार करना पड़ेगा, आपको तो मंत्री बनना ही बनना पड़ेगा। तो महात्मा ने कहा नहीं नहीं, हम मंत्री उंत्री नहीं बनेंगे, हम अपना काम करने जा रहे हैं, हम भगवत भजन करते हैं, ये सब तो संसारिक लोगों का काम है, उनको दे दीजिए ये सब पद। तो राजा ने कहा नहीं, मेरा भी कुछ नियम है, कानून है, मेरा अपना एक संविधान है, उसके तहत मैं आपको कह रहा हूँ। और यदि मेरी बात ना मानिएगा तो बहुत बड़ा दंड मिलेगा। तो बोले कि क्या दंड मिलेगा?
बोले कि मेरी बातों की अवहेलना करने से मौत की सज़ा मिलेगी, या तो मंत्री पद ग्रहण करिए अथवा मौत को स्वीकार करिए, दो में से एक ही रास्ता है। महात्मा जी ने सोचा कि बाप रे, कौन फेड़ा में हम पड़ गए, ये क्या हो गया। कहता है कि या तो मंत्री बनिए, नहीं तो आपको मौत की सज़ा देंगे। तो बोले क्या करना होगा हमको, सो बताइए क्या नियम कानून है आपका। बोले कि 5 साल मंत्री पद पर रहना होता है, अब की बार आपको रहना होगा 5 साल के लिए। उसके बाद बोले उसके बाद घनघोर जंगल में दे दिया जाता है, जहाँ हिंसक प्राणी होते हैं वो खा पी करके ख़त्म कर देता है। अब शेष आयु आप 5 साल के लिए है। 5 साल तक जिंदा रहना चाहते हैं तो मंत्री बन लीजिए, अभी मरना चाहते हैं तो मंत्री नहीं बनिए, अब दो में से एक चुनिए। तो महात्मा जी सोचने लगे, बड़ा फेड़ा में पड़ गए। भोरे भोर मंत्री ये बन जाते हैं, 5 साल तो रहेंगे कम से कम, नहीं तो मार देगा ये। बोले अच्छा ठीक है, चलिए मंत्री बनते हैं। तो महात्मा को ले गया, उसको मंत्री पद पर स्थापित कर दिया। उसके बाद राजा ने कहा कि 5 साल तक आप स्वतंत्र सत्ता चलाइए, कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई कुछ रोक टोक नहीं है, मैं भी कुछ नहीं कहूँगा, जैसे चलाना हो वैसे आप इस राज्य को चलाइए 5 साल तक। तो वो जो महात्मा मंत्री बना, महात्मा दिमाग लगाने लगा, 5 साल के बाद हमको घनघोर जंगल में भेजेगा जहाँ हिंसक प्राणी है। ऐसा करते हैं, उस जंगले को पहले उजाड़ देते हैं, न रहेगी बाँस न बाजेगी बाँसुरी। दिमाग लगाया, महात्मा सोचता है कि 5 साल तक तो हम ही रहेंगे और कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा किसी काम में, स्वतंत्र सत्ता चलाएंगे। तो 5 साल में हम ऐसा काम करेंगे कि राजा को हम दिखाई देते हैं। तो वह महात्मा पहला आदेश करता है राज्य के सभी मजदूरों को, लेबरों को, लोगों को कहता है कि मेरा आदेश है कि जो खूंखार जंगल है, घनघोर जंगल है जहाँ हिंसक प्राणी रहते हैं, उसको उजाड़ना शुरू करो। कोई काम नहीं और होगा, सिर्फ जंगल उजाड़ने का काम। अब मंत्री को उतना अधिकार है तो बात तो मानना पड़ेगा। सब लेबर मजदूर लग गया जंगल उजाड़ने में, काटने में। होते 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 2-2.5 साल होते होते सब जंगल एकदम सपाचट हो गया, पूरा क्लीन साफ। तो जब जंगल नहीं है तो हिंसक प्राणी कहाँ से रहेंगे, सब भाग गया, जहाँ जाने का था चला गया। दूसरा आदेश करता है कि जितने अच्छे अच्छे मिस्त्री हैं इस राज्य में, सबको आदेश दिया जाता है कि जहाँ पर जंगल साफ किया गया है वहाँ पर खूब सुंदर सा भवन बनाना है, मकान बनाना है। आदेश है तो करना ही पड़ेगा। सब मिस्त्री लेबर लग गया मकान बनाने में। बनाते बनाते 2.5 साल में पूरा वहाँ जितना जंगल था सब जगह घर, कमरा, कोठरी सब बना दिया, एकदम पूरा सुंदर शहर जैसा बना दिया। उसके बाद जब 5 साल पूरा हुआ तो राजा ने कहा कि अब आप जंगल जाइए। तो मतलब मंत्री ने कहा, महात्मा ने कहा कौन सा जंगल। बोले कि जो जंगल हमारे राज्य में है। हम महात्मा ने कहा वहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, तो शहर बस गया, जंगल कहाँ है अब। बोले हैं ऐसे कैसे हुआ। बोले 5 साल में ही तो हम सब कुछ कर दिए, सब जंगल खत्म, बाघ सिंह भी खत्म, अब हमको कोई मार नहीं सकता है। यहाँ भी मंगल, और जहाँ आप भेज रहे हैं वहाँ तो मंगलमय मंगल कर दिए हैं, ऐसा शहर बसा दिए, सुविधाजनक शहर, सारी व्यवस्था वहाँ पर है, यहाँ से भी ज़्यादा। तो मेरे कथा कहने का क्या मतलब है। मेरे कहने का मतलब ये है, इस कथा से संत महात्मा समझाया करते हैं कि यह जो जीवन है, मनुष्य का शरीर 5 साल के लिए है, समझ लीजिए। ये जो अवधि है, इसी अवधि में क्या करेंगे, लोक भी बनाएंगे और परलोक भी बनाएंगे। जो हम लोगों का लौकिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, जो सामाजिक जीवन है, उस जीवन में भी बरतना है, और जो पारलौकिक जीवन है, मर कर के जो हम जाएंगे, उसकी भी व्यवस्था करनी है, उसके लिए भी करना है। यदि इसी शरीर में नहीं किए, इसी समय में नहीं किए, इसी सांस में नहीं किए, तब क्या होगा, तब तो हिंसक प्राणी जो 84 लाख योनि है उसी में जाना होगा। समझ गए। तो कहते हैं ये जो मौका मिला है
हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है, इसी शरीर में, इसी समय में, इसी सांस में परलोक बनाना होगा, क्योंकि कम समय है। तो कहते हैं तो करना क्या है? गुरु महाराज कहते हैं, जनली पटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु इहवाना ही। जनली पटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु इहवाना ही। गुरु महाराज कहते हैं जो परदेश है यहाँ सुख नहीं है, यहाँ पर मत लिपटिए। यदि लिपटेंगे तो 84 लाख योनि में भटकेंगे। कैसा परदेश है? यह है परदेसवा, काल कुभेसवा, जोरे आवें दुख पाही। यह परदेसवा, काल कुभेसवा, जोरे आवें दुख पाही। सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, जहवा कलेस कछु नाही। जनली पटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु इहवाना ही। गुरु महाराज कहते हैं यह परदेसवा काल को भेसवा, यह परदेश जो है काल का रूप है। यहाँ जो आता है काल ग्रसित कर लेता है, खा जाता है। बरमासा में गुरु महाराज ने लिखा है, माघ भूखा बाघ काल के, मुख पड़ो हैं बाबरे। होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दवरे। काल मुख से नींबू की भागो, ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर खोई हूँ तो परिणाम क्या होगा? रोई हो पछताई रे। ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। गुरु महाराज कहते हैं माघ भूखा काल मुख के, मुख परो है बाबरे। कहते हैं माघ भूखा बाघ, भूखा बाघ के मुंह में यदि पड़ जाए तो बचना मुश्किल है। तो कहते हैं काल जो है ना, काल ग्रसित करते रहता, खाते रहता है। किसको? आदमी को। रोज लोग मरता है। टीवी में देखी, समाचार में देता है कि फलाने जगह लोग एक्सीडेंट में मर गया, फलाने जगह लड़ाई झगड़ा में मर गया, फलाने जगह ट्रेन दुर्घटना में मरा, फलाने जगह गाड़ी एक्सीडेंट में मर गया। इस तरह से लोग रोज़ मरता है और हम लोग बेखबर बैठे हुए हैं, खूब बढ़िया से खाते हैं रसगुल्ला टिकड़ी गुल जामुन, एकदम उमंग में रहते हैं, उत्साह में रहते हैं। डर भी नहीं लगता कि मर जाएंगे। डरना चाहिए। क्या आनंद से खाते हैं, मीनू बनाते हैं, ये खाएंगे तो वो खाएंगे, ऐसा खाएंगे, यहाँ घूमने जाएंगे तो वहाँ जाएंगे, हवाई जहाज में उड़ेंगे। कहता काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को बाज। बटेर को अचानक बाज पकड़ के झपट्टा मार के खा जाता है। अब बटेर को पता ही नहीं रहता कि हमको अभी कोई मारेगा या हमारी अभी मृत्यु हो जाएगी, पता नहीं चलता है, तुरंत मृत्यु होती है। हम लोग बेखबर बैठे हुए हैं। हम लोगों को लगता है कि मरने वाला कोई और मरता है, हम लोग थोड़ो मरेंगे। हम लोग तो अमर हैं, हम लोग तो अमरता को प्राप्त कर लिए हैं, हम नहीं मरेंगे।
इतने बेखबर, कुछ भी डर नहीं, कुछ भी भय नहीं कि मृत्यु होगी। कहते हैं डरिए किससे? मौत से। सब कुछ छूट जाएगा, जो कुछ आपके नज़रों में है सब छूट जाएगा। अचानक हम चले जाएंगे, कुछ भी संभाल नहीं पाएंगे, इतना अचानक शरीर छूटता है। एक वक्त भी नहीं देता एक बात को सोचने का, न संभलने का। जैसे अचानक कोई बांध टूटता है, घर मकान दुकान गाय भैंस जान माल सब बह जाता है, सोए रहते हैं, बह करके कहाँ से कहाँ चले गए, मर गए। उसी तरह से अचानक मृत्यु होती है। संत महात्मा कहते हैं सावधान रहिए। क्या? काल जो आएगा उससे बचने के लिए पहले तैयारी कर लीजिए। पहले से हम तैयार रहेंगे, आनंद दीजिए। हमारे गुरुदेव जब शरीर छोड़ रहे थे उसके पहले बहुत मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुखाकृति से पता चलता था वो कितने प्रसन्न थे। उनको लग रहा था संसार को मैंने जीत लिया, विजय प्राप्त कर लिया, जो भी लेना देना था सब खत्म, कोई लेना देना किसी का बाकी बकाया कुछ भी नहीं रहा। जो कुछ भी था अनासक्त हो गए। रुपया है तो है, हमको क्या लेना देना, ले तो जाएंगे नहीं। वो समझ गए इस बात को, इसीलिए वो प्रसन्न थे। तो हम लोगों को भी संत महात्मा यही कहते हैं कि अचानक मृत्यु होगी, एक क्षण की जिंदगी है, उस जिंदगी में हम कितने पसड़ेंगे, कितने फैलेंगे, क्या क्या करना है थोड़ी सी जिंदगी में। तो संत महात्मा कहते हैं भगवत भजन करिए, सत्संग करिए। कितने आदमी घर बनाने में ही जीवन बिता देता है, कितने लोग पढ़ने में समय बिता देता है, कितने लोग घर गृहस्थी को संभालने में समय लगा देता है। इस तरह से जीवन सबका चला जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि यह परदेसवा काल कुभेसवा जोरे आवे दुख पाही, सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, जहवा कलेस कछु नाही, जनली पटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु एहवा नहीं। संत महात्मा कहते हैं यहाँ सुख नहीं है, लेकिन हम सर्वसाधारण सोचते हैं कि महात्मा कहते हैं सुख नहीं है, हम लोगों के पास तो सुख ही सुख है। क्या सुख नहीं है? किस चीज़ की कमी है? कुछ तो कमी नहीं है, सुख ही सुख है। संपन्नता है, धन की अगाधता है, रुपये पैसे प्रचुर मात्रा में हैं, स्वास्थ्य बढ़िया है, सबल शरीर है, अच्छी नींद आती है, अच्छे से पचा पाते हैं जो कुछ खाते हैं, इंजॉय करते हैं, आनंद में रहते हैं, और क्या सुख चाहिए? संत महात्मा कहते हैं ये जो सुख आपका है ये आपका सुख नहीं है, आप मानते हैं कि ये हमारा सुख है। तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख, तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख, तज दे विषय दुखदाई, ब्रह्म खाई हो भाई, चलु 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 भाई, धरु गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी हो भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी हो भाई। गुरु महाराज कहते हैं तन का सुख, मन का सुख होता है, इंद्रियों का सुख होता है। इंद्रियां 14 हैं, इनको जो जो प्रिय लगता है, जो अच्छा लगता है, ये इसका सुख है।
तन को जो जो अच्छा लगता है तन का सुख है। कपड़ा पहनते हैं तन सुख के लिए, भोजन करते हैं तन सुख के लिए, एसी में बैठते हैं तन सुख के लिए, सुंदर घर बनाते हैं तन सुख के लिए, ये तो तन का सुख है। फिर मन का सुख है, जो कुछ भी आप बनाते हैं या करते हैं उसमें जो प्रसन्नता होती है, कहते हैं ये मन का सुख है। सिनेमा देखते हैं कहते हैं मन प्रसन्न हो गया, ये मन का सुख है। तो मन भी तो जड़ है, मन तो आप है नहीं। कहते तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, ये जितना सुख है सब दुख। इन सुखों से ऊपर उठना होगा। शरीर सुख को छोड़ करके जो आत्म सुख है उसमें प्रतिष्ठित होना होगा। उसी आत्म सुख के लिए संत महात्मा भगवत भजन बताते हैं, भगवत भजन करने के लिए कहते हैं। संत कबीर साहब ने कहा है, नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। जिसका शरीर सुंदर है बड़ा अभिमान करता है कि हम बहुत सुंदर हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो सुंदरता क्षण भर के लिए है। युवापन में सुंदर दिखते हैं, जब वृद्धावस्था में आते हैं तो गाल चुटक जाता है, शरीर सूख जाता है, हड्डी झलकने लगती है। वो सुंदरता कहाँ गई जवानी की? रफू चक्कर हो गया, गायब हो गया, भाग गया। तो जब सुंदर दिखते हैं तो उस समय इतराते हैं, इठलाते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, चांद सा सुंदर ये तन तेरा। चांद जैसा जो सुंदर शरीर है क्या होगा? कहते मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इसी पर गौरवान्वित होते हैं। बहुत धन है उस पर अभिमान करते हैं। कहते रे गुरुदेव कहा करते थे, महर्षि संत सेवी जी महाराज, पौराणिक कथा है। एक बहुत बड़ा सेठ था, इतनी संपत्ति उनके पास थी, 80 ऊंट पर सिर्फ चाबी चलती थी। अब बुझिए, बाप रे बाप, कितना धन होगा, कितना ताला होगा, 80 ऊंट पर चाबी। सुन के विश्वास भी नहीं होता, होता होगा, मान लेते हैं। तो गुरुदेव कहते थे उतने पैसे वाले आदमी कहाँ है आज, चले गए संसार से। तो बहुत पैसा वाला भी तो नहीं रह पाता है। कहते कितना भी पैसा हो जाए आपके पास, मौत आएगी उठा के ले जाएगा, आप नहीं रोक सकते हैं। उस समय ये कहिएगा कि 1-2 करोड़ रुपया दे देते हैं काल को, जमराज को, तो मान जाएगा क्या? कितना भी रुपया दीजिएगा वो आपको छोड़बे नहीं करेगा, उठा के लेके चला जाएगा। हाँ, अब समाप्त करते, समझ गए? तो कह रहे थे तो जो सांस है, कहते सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की, जगत में खबर नहीं पल की। सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की। कल का क्या ठिकाना है? इसीलिए संत महात्मा कहते हैं जो तुम्हारे साथ जाएगा, अर्थात भगवत भजन, यही संस्कार साथ जाएगा, संपत्ति साथ नहीं जाएगी। इसी के लिए गुरु महाराज कहते हैं भगवत भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। 5 पापों का परित्याग कर सत्संग, ध्यान, परोपकार और स्वरोजगार जो काम है उसको करते रहिए। इसी से लोक और परलोक बनेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।